जय झूलेलाल। आप सब कैसे हैं? मैं हूँ आरुषि। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तव्हां सभी कीअं आहियो? मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां सभई ठीक हूंदव। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ राखी आने वाली है, उस टॉपिक पे हम कैसे बात करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जितना करेंगे ना, उतना ही हर एक सिंधी को एक हेल्प मिलेगी। हिंदी चैनल भी है जो मैं सिखाती हूँ, ताकि उनको भी एक हेल्प मिल जाएगी सिंधी में बात करने का। तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके ग्रे कर देना। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरा ब्लॉग चैनल आप ज़रूर देखें और मेरा इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो ज़रूर करें, आरुषि के नाम से और पृष्टि के नाम से। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ हो सके तो पृष्टि एंड कुशांत शो भी ज़रूर देखें, और वो भी बहुत अच्छा शो है, मेरे बच्चों का है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ राखी के टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा, अभी जैसे राखी आने वाली है तो हम सिंधी में कैसे बात करेंगे। मैं बोलूंगी राखी आने वाली है। अभी मैं बहन हूँ, मैं मेरे भाई के लिए अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। मम्मी राखी अचण वारी आहे। मम्मी राखी आने वाली है। मम्मी राखी को राखी बोलेंगे, राखी आने वाली है। अचण वारी आहे। आने अचण वारी वाली है। आने वाली है। मम्मी राखी आने को कैसे बोलेंगे? अचण वारी आहे। तो ये रहेगा हमारा पहला टॉपिक। फिर आपको मम्मी रिप्लाई करेगी, हाँ ये डेट पे आने वाली है राखी, तो हाँ ये डेट पे अचण वारी है राखी। है मतलब, मैंने हमेशा बोला है मतलब ये है, दी ते, इस दिन पर राखी आने वाली है। अचण वारी आहे। कैसे बोलेंगे हम पहला सेंटेंस? मम्मी राखी अचण वारी आहे। अचण, अचण वारी, वारी वाली, वाली को कैसे बोलेंगे? वारी, वारी आहे। अचण वारी आहे। ठीक है। राखी लेने चलो। राखी लेने चलो। राखी वठण हलो। वठण को कैसे बोलते हैं? हम कोई चीज लेने जाते हैं तो कैसे बोलेंगे? लेने चलो। वठण हलो। हलो मीन्स चलो। राखी वठण, वठण, वठण हलो। ठीक है। फिर आएगा, अभी जैसे कोई बहन मैरिड है तो वो अपने ससुराल में बात कर रही है। मैं भाई को क्या दूंगी। ठीक है। अब आपको अपने ही ससुराल में किसी से बात करनी है तो क्या बोलोगे? सोचोगे, अगर आप देते हो तो कैसे बात करोगे? माँ, क्या को क्या बताया था? छा। दू को दिया। किसको? भाई को मैंने क्या सिखाया था? भाई को क्या बोला था? भा खे। छा द्या। मैं भाई को क्या दूं? माँ भा खे छा द्या। माँ भा खे छा मतलब क्या दूं, छा द्या। माँ भा के छा द्या। छा मतलब क्या दूं, दी या, छा द्या। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे बात करनी है कि भाई मुझे क्या देगा, भाई मुझे क्या देंगे, अगर डिस्कस कर रहे हो, भा मुखे क्या को क्या बोलेंगे? छा देने को
डींदो, भाई मुखे छा डींदो, भाई मुखे मतलब मुझे, छा डी दो, डी दो। अगर आपको मांगना है तो आप कैसे मांगेंगे कि भाई तू माखे छा दे तो। अगर आप करके बात करनी है तो भाई तवा मुखे छा डींदो। ये सेंटेंस सारे ऑलमोस्ट सेम है। डींदो, क्या दोगे, क्या दूंगी, चलोगे, ये सब मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो ये बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल तरीके से बोलना है हमें। भाई तवा मुखे मुझे छा डींदो। छा मतलब क्या दोगे, छा डींदो। फिर आएगा मैं अगर ससुराल में हूं तो मैं ऐसे बोलूंगी, मुझे घर जाना है भाई को राखी बांधने। अगर आपको परमिशन लेनी है आपकी सास से या पति को ऐसे बोलना है, डिस्कस करना है, तो क्या बोलोगे, मुझे घर जाना है। मुखे घर को कैसे बोलेंगे, घर वन्नो आए। क्यों जाना है पूछेंगे, छो मुखे घर वन्नो आए। वन्य नो, वन्यनो, न्य आएगा, न्य नो, वन्यनो आए। मुखे घर वन्नो, वन्नो बोलो, वन्यनो नहीं समझ में प्रोनाउंस आ रहा है तो वन्नो आए, वन आधा ना आएगा, वन्नो आए। मुखे घर वन्नो आए, भाखे भाई को राखी बंधन, राखी बांधने। फिर आएगा भाई आप मुझे क्या दे रहे हो। भा अगर हम भा भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट अगर हमको नाम नहीं लेना है तो क्या बोलेंगे, भा तवा मुखे छा डींदो। छा मतलब क्या, डींदो तवा माके छा डींदो, तो बोलेंगे तोखे छा खपाई। तुझे या आपको बोलना है तो तवा खे छा क्या खपे। ख पे, प पे एक ही मात्रा, ख से खरगोश वाला ख, पे खपे मतलब खपे मीन्स चाहिए। तोखे या तवा के छा खपे। फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर आएगा बहन क्या चाहती है तू, मांगना। बेणा तू छा चाहती मतलब चाहती मतलब चाहती है। मुस्सा मांगने को कैसे बोलेंगे, गोरण मतलब मैं ही भाई हूं तो मैं बोल रही हूं। बेणा तू छा चाहती, छा मतलब क्या चाहती है, चाहती। मुस्सा गुरण, गुरण 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 मतलब मांगना। फिर मैं तो बोलूंगी कि जो आपकी इच्छा हो, जो तवाखे देणो आहे। जो तवाखे जो आपको देना है, जो तवाखे देणो आए। जो तवाके देणो आए, देना है, जो आपको देना है, जो तवाके देणो आए। अगर आपको कुछ मांगना है तो उसके लिए कोई टॉपिक चेंज नहीं होगा। मोबाइल मांगना है, वॉच मांगना है तो कैसे बोलेंगे, मुखे वॉच खपे। मुखे चॉकलेट खपे। मुखे नयो लेंस खपन। लेंस किसको बोलते हैं, आंखों के लेंस की बात कर रही हूँ। कुछ भी तो बस उस टॉपिक को आप बीच में डाल देना। मुखे खपे, मुझे चाहिए। मुखे लिपस्टिक खपे, मुखे पैसा खपन।
तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी राखी। ऐसे तो मैं राखी पे भी डालूंगी वीडियो, फिर भी एडवांस बोल देती हूँ और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप बात करने का ट्राई करें, तव्हां ॻाल्हाईंदव ना त मुंहिंजी सिंधी तव्हांखे घटि वधि समझ में ईंदी। मतलब घटि वधि मतलब घटि वधि को कैसे बोलते हैं हम अपन हिंदी में? मतलब कुछ समझ में आएगी। घटि वधि मतलब थोड़ा बहुत समझ में आएगी। तो इसके लिए बोलती हूँ आप प्लीज़ 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 मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा वीडियो उन सिंधियों तक पहुँचे जिनको सिंधी सीखनी है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि इनको सीखनी है लेकिन किसी को पता नहीं है। तो प्लीज़ मेरा आप मुझे सपोर्ट करें और मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, आप राखी जब भी सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे राखी के दिन सिंधी में हैप्पी राखी सिंधी में लिखें, या आपने अपनी बहन को क्या दिया सिंधी में ज़रूर लिखें। अभी सिंधी में तो हैप्पी राखी को हैप्पी राखी बोलते हैं, या अभी हमको किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है तो सिंधी में कैसे बोलते हैं? सिंधी में वाधायूं तव। किसकी? राखी की। आज राखी है, ऐसे बोलोगे वाधायूं तव राखी जी। वाधायूं तव, वाधायूं, ये तीन वर्ड आ गए। वाधायूं मतलब बधाई हो। किसकी? तव क्यों बोला मैंने लास्ट में? है मतलब वाधायूं तव किसकी? राखी जी। वाधायूं तव राखी जी, वाधायूं तव शादी जी, वाधायूं तव बर्थडे जी। ऐसे लिखना है आपको सिंधी में। और आप राखी पे क्या करने वाले मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो मैं तो अपने भाई के घर जाने वाली हूँ। मेरा एक छोटा भाई है और मैं तो हर साल जैसे हर बहन जाती है तो मैं तो कुछ नहीं मांगती। अब उसको जो देना होता है वो दे देता है। कभी कभी लगता है नहीं आज 500 मांगना है तो कभी 1000 रुपये मांगना है, तो जैसी जिसकी इच्छा। तो ज़बरदस्ती हम तो नहीं कर सकते। जिसकी जैसी मन रहेगा देने का वो वैसे ही दे पाएगा। जिसकी जितनी जाएं होगी जितनी देने में। तो जाएं का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसकी कैपेसिटी जितनी होगी उतने ही देंगे। हम अपने भाई को ज़्यादा परेशान ना करें और अगर उनको लगता है कि आप उनका भाई दे सकता है तो वो ज़रूर मांगे। अगर उनको लगता है नहीं दे सकता तो ऐसे सोचे कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ज़्यादा मिल जाएगा। तो चलो अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करना, अपने माँ बाप से हमेशा प्यार करना। और मेरा वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे ये सिंधी वाला टॉपिक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय झूलेलाल।